कल्याणी, कुछ नहीं किया मेरी आई ने, मेरी आई ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कल्याणी रुको। मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात। कल्याणी, मैंने कहा ना रुको। देखो मेरे पास एक तरीका है जिससे हम माई को बचा सकते हैं। मुझे पता है तुम्हें माई की चिंता है, माई की चिंता मुझे भी, हम सबको है। हम सब माई की तरफ है कल्याणी। मेरे पास एक प्लान है, एक तरीका है जिससे माई बच जाएगी। आप सिर्फ मुझे बहलाने की कोशिश करें, अच्छी तरह जानती हूँ मैं, लेकिन मैं ना मेरी आई को कुछ नहीं होने दूंगी। कल्याणी, मल्हार जी, क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें लगता है ये आके तुमसे झूठ बोल रही हैं? देखो मैं जानता हूं कि माई तुम्हारी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है, और उतनी अहमियत तुम्हारी मेरी जिंदगी में है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने डिसाइड किया है कि कल मैं अहीर को कोर्ट में पेश करूंगा और उससे ये गवाही दिलवाऊंगा कि रचित नक्सलियों की मदद कर रहा था, जिससे यह साबित होता है कि रचित एक देशद्रोही था और माही ने सेल्फ डिफेंस में स्वरा को बचाने के लिए गोली चलाई। और इससे दो चीजें साबित होती हैं। माही ने देश के ऊपर मंडराते हुए खतरे को टाल दिया है। हाँ कल्याणी, हम माही के लिए मर्सी पिटीशन डालेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बात सुन के जज शायद माही को आजाद कर दे, बाइज्जत बरी कर दे। ऐसा हो सकता है मल्हार जी? हाँ कल्याणी, फिर आई वापस आ जाएगी ना? मुझे उम्मीद है हम मिलके माही को बचा लेंगे। देखिए मल्हार जी, अगर आई को कुछ भी हो गया ना, मैं टूट जाऊंगी। कल्याणी, हम माई को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने जेलर को बोल दिया है कि कल अहीर की पेशी है। अभी तक ऑफिशियल परमिशन नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ मल्हार जी, थैंक यू मल्हार जी, एंड आई एम सॉरी मल्हार जी, आई एम रियली सॉरी। अब गुस्सा मत हो ना, अब चाहे तो पनिशमेंट दे दो मुझे। हाँ कल्याणी, बदतमीज तो तुम हो जाती हो। हाँ? लेकिन कोई बात नहीं, हम मिलके माई को छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि माई को कुछ नहीं होगा। मिर्ची लग लिया, मिर्ची लग लिया, बहुत तेज मिर्ची लग लिया। मिर्ची, अरे पर क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? मिर्ची लग लिया बहुत तेज, वो खाने में मिर्ची थी। अरे क्या खिला दिया इसे? हाँ, इतना भी नहीं जानती कि ये जरा भी तीखा नहीं खा पाता। अब देख क्या रही हो, जल्दी से पानी पिलाओ इसे, जाओ। पानी दे लो जल्दी पे। वो साइबो, माफ करना, वो गलती से हो गया। पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, जल्दी पिलाओ। अतर पानी। आई एम सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा, सॉरी। सुनो, दोबारा अगर तुमसे ऐसी गलती हुई ना, और तुम्हारी वजह से अगर अथर्व को तकलीफ हुई ना, तो छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें, समझे कि नहीं? बड़ी दादी, अब क्यों डांट रही है सोला जी को? मैं जाके भाई बाबा को बता दूंगा, अभी बोल दूंगा मैं। अथर्व, पिल्लू प्लीज खा लो। बेटा। पिल्लू प्लीज, पिल्लू, याद नहीं है डॉक्टर अंकल ने क्या कहा था कि तुझे दवाई लेने से पहले अपना पेट जो है ना, ये छोटा सा वो भरना पड़ेगा, फिर ये दवाई का असर होगा ना? मालूम क्या कहा डॉक्टर ने? मल्हार जी, हाँ, वो संपदा उठा उसे भाग तो नहीं जाएगी ना? देखिए वैसे मुझे पता है कि भागने के चांसेस है नहीं, लेकिन फिर भी। कल्याणी रिलैक्स, मैं अभी देख कर आया हूँ, संपदा वहीं पर है, और वैसे भी वहां से भागने की कोई जगह है नहीं उसके पास। एक बार हम माई को वापस ले आए, फिर सबसे पहला काम यही करेंगे, संपदा को क्लिनिक लेके जाएंगे IVF के लिए, ठीक है? लेकिन आप 2 कांस्टेबल्स और बुला लीजिए ना। ठीक है, बुला लूंगा। पिल्लू, मोक्ष, पिल्लू खाओ। अच्छा अच्छा, किसी दे बाबा को। आई बाबा, थोड़ा सा आई बाबा, प्लीज कुछ कर लो। वहां पे ना वो बड़ी दादी ना सोला जी को बहुत डांट रही है, प्लीज हेल्प करो मेरी। मल्हार जी देखिए, प्लीज रिएक्ट मत करना। ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका भी सोल्यूशन हम ढूंढ लेंगे। पता है ना आपको अथर की दिमागी हालत। मैं बात करती हूँ। अथर बेटा, तुम छोटे हो ना, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। बाद में मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, फिर बड़ी बड़ी दादी को बहुत डांटेंगे, ठीक है? लेकिन
अभी तो ज्वाला जी नाराज हो गई होंगी ना, तो उनको मैं कैसे मनाऊं? मेरी पत्नी है, गाना गा के सुनाऊं उन्हें? हाँ, लेकिन मेरे को पूरा गाना तो आता ही नहीं। मैं आपका रेडियो चलाऊंगा। अब मैं रेडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबका हनी अनी यानी अनिकेत, और कल पूरा दिन हम रेडियो तड़का पर मना रहे हैं वैलेंटाइंस डे स्पेशल। साल में एक बार ये दिन आता है जब सारे लव बर्ड्स एक दूसरे को देते हैं प्यार भरे तोहफे। तो आपने अपने प्रेमी के लिए क्या गिफ्ट खरीदा है? कॉल करके हमें बताइए 88886644 पर। बाबा, बाबा, हाँ? बाबा, कल वैलेंटाइंस डे है ना, तो मेल को भी अपनी बेबी को गिफ्ट देना है। आप तो मेरे सीनियर हो, आप आई को क्या देने वाले हो? मैं भी वैसा ही कुछ दे दूंगा। वो मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ। नहीं बाबा, अभी अभी तो शादी हुई है, अभी तो कुछ तो देना पड़ेगा। सोलह जी को इतनी डांट भी पड़ी है। आई बोलो ना, क्या दूं मैं सोलह जी को वैलेंटाइंस डे पे? बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। यस सर। तो ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? ये तो अच्छी खबर है सर। ओके सर, थैंक यू। कल्याणी की अच्छी खबर है। अहिर को कोर्ट में पेश करने की और रचित के खिलाफ गवाही देने की परमिशन मिल गई। ये तो सुपर्ब खबर है मल्हार जी। एंड थैंक यू मल्हार जी। मुझे पता है कि आप आई को जेल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और एक बार आई वापस घर आ जाएगी ना, तो मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट देने वाली हूँ। आपके आई लव यू का जवाब। हमारी बात तुम जरा भी नहीं मानती। अगर हमारी बात मानकर गांव चली जाती ना, तो आज इस तरह पुलिस स्टेशन में तुम्हें नहीं देखना पड़ता। भाग के भी कहा जाती आओ साहब। गलती तो की है तो फिर सजा तो मिलनी है। और इस वक्त मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तो कल्याणी की चिंता हो रही है आओ साहब। अगर मुझे उम्र कैद की सजा मिली तो वो तो जी नहीं पाएगी आओ साहब। अगर मुझे उम्र कैद की सजा हुई ना, तो कल्याणी का ख्याल रखिए। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आओ साहब, लेकिन है तो बच्ची ही ना, अभी उसे बहुत सारी चीजें सीखनी है। आओ साहब, आप उसका ख्याल रखिए आओ साहब। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हुआ ना, तो हम मल्हार को माफ नहीं करेंगे। भले ही राव साहब की मौत के लिए हमने उसे माफ किया हो, लेकिन अगर हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की ना, तो हम मल्हार को माफ नहीं करेंगे। बस अब मल्हार जी को ये गिफ्ट अच्छा लगे। तुम्हें पता है ना आज दिन क्या है?
आज पता है ना क्या दिन है? मल्हार, जी काका। सब ठीक है? थैंक यू। पिछले 2 दिनों से सो नहीं पाया था, परेशान था अनुप्रिया जी को लेकर। कल जब तुमने वो बात कही कि अहीर को हम सुनवाई पर ला सकते हैं, वो सुनकर थोड़ी उम्मीद की किरण जागी है। मैं कोर्ट जाकर जज साहब से बात करता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि सुनवाई को थोड़ा डिले कर दें। काका अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे लिए और भी अच्छा है, क्योंकि आहिर को कोर्ट तक पहुंचने में वक्त लगेगा। चलो ठीक है, कोर्ट में मिलता हूं। मैं भी साथ चलूंगी मल्हार जी आपके। पिल्लू का ध्यान रखने के लिए आउ साहब भी हैं और नर्स भी तो है ना, तो मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है, लेकिन ये स्वेटशर्ट क्यों पहनी है तुमने मेरी? मेरी मर्जी, मुझे पहननी है आपकी स्वेटशर्ट। मुझे ठंड लग रही है, मौसम देखिए कितना ठंडा हो रहा है, इसलिए मैंने पहनी है और मेरी मर्जी है मल्हार जी। बाय। अच्छा वो कुछ नहीं, मुझे पहननी है ये स्वेटशर्ट। अब चल। अरे मैं कब कह रहा हूँ कि उतार दो, पहन ही रहा हूँ ना, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ सुनाना था तुम्हें। वो देखो ना लोग कितने खाली हैं, कैसे कैसे जोक भेजते हैं। देखो, एक घर में 2 लोग हैं, एक घर में 2 लोग हैं। एक का नाम है आई हेट यू और दूसरे का नाम है आई लव यू। ठीक है? अब दोनों में से आई हेट यू घर छोड़ के चला जाता है। सवाल यह है कि बचा कौन? जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। आई हेट यू की याद है? अगर आई हेट यू घर छोड़ के चला जाता है तो आई हेट यू की याद है बची। ये सही में इतनी बेवकूफ है, मेरी फिर क्लिक दी। कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने कहा कि मैं तुम्हारा बाहर जीप में इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ? मल्हार जी, टी शर्ट तो सीधी पहन लो। फैशन है आजकल का, आपको क्या पता। ये फैशन है। तुम्हारी जनरेशन को ना डॉक्टर्स की जरूरत है। अब मैंने कहा था ना मल्हार जी, इतनी आसानी से नहीं बोलूंगी मैं। आपको मेरे मुंह से आई लव यू तभी सुनने को मिलेगा जब वक्त सही होगा, और वो वक्त बहुत स्पेशल होगा हमारे लिए। आई प्रॉमिस। बस गणपति बापा, प्लीज मेरी आई को किसी भी तरह इस इल्जाम से फ्री कर दो, फिर लाइफ में सब कुछ पहले जैसा एकदम ब्यूटीफुल हो जाएगा। जज साहिबा प्लीज, आप बस आधा घंटा रुक जाइए। देखिए, जेल अथॉरिटीज से हमें परमिशन मिल गई है कि अहीर सुनवाई के वक्त यहाँ आ सकता है। आधे घंटे की बात है। आई एम सॉरी मिस्टर सार्थक, पहले ही आपने लास्ट मिनट पे एक नए विटनेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर मैंने परमिशन दे भी दी तो क्या? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसके लिए वेट करती बैठूं। और भी तो केसेस है मेरे पास। वैसे भी विटनेस अगर आ भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आपकी वाइफ के हाथों मर्डर हुआ है और ये बिल्कुल क्लियर है। जज साहिबा, आई एम सॉरी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं,
मेरी पत्नी खूनी नहीं है। मैं अनुप्रिया जी को इतने सालों से जानता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगी, वो इस तरीके की इंसान है ही नहीं जो किसी का बुरा चाहेंगी या बुरा करेंगी। वो तो सिचुएशन ऐसी थी कि मेरी आई खूनी नहीं है। मेरी आई ने कोई खून नहीं किया है। कल्याणी, समझ गए आप? नहीं है मेरी आई खूनी। कल्याणी, कोई खून नहीं किया है। मेरी आई खूनी नहीं है। मेरी आई कोई खूनी नहीं है। कोई खून नहीं किया। मेरी आई ने कोई खून नहीं किया। कोई खून नहीं किया। मेरी आई ने कोई खून नहीं किया। कोई खून नहीं किया मेरी आई ने। ये क्या कर रही हो तुम? कैसे आपने मेरी आई को नहीं बुलाया? हाँ? अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है ना? कुछ साबित नहीं हुआ है ना अभी तक? कोई सबूत नहीं है ना आपके पास? तो फिर आपने मेरी आई को खूनी कैसे बुलाया? कैसे बुलाया आपने उन्हें खूनी? नहीं, मेरी आई, कल्याणी, मेरी आई खूनी नहीं है। कल्याणी, 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 खड़ी हो। तुम ठीक हो? माना कि आप ऊंचे ओहदे पे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरी पत्नी पे हाथ उठाने का आपको कोई हक नहीं है। और क्या करती एसीपी? आपकी वाइफ वायलेंट हो गई थी। वो देखे, वो पेपर वेट से मुझ पर हमला कर रही थी। मैंने तो अपने बचाव के लिए किया। यही तो मैं तब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जिस तरह अपने आप को बचाने के लिए आपने अभी मुझ पे हाथ उठाया, उस दिन वो रचित स्वरा पे एसिड फेंकने वाला था। उस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती, और ताकि एसिड की बूंदें उसके चेहरे तक ना आए, उस डर में मेरी आई ने रचित पे गोली चला दी। क्योंकि उस मासूम लड़की की जिंदगी बचाने के लिए मेरी आई के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो अब आप बताइए, मेरी आई गलत कैसे हो सकती है? उस मासूम लड़की की जान ही तो बचा रही थी ना वो। और आई ने जो कुछ भी किया वो अपने डिफेंस में किया है। तो फिर मेरी आई गलत कैसे हो सकती है? तुम्हें क्या लगता है ये सब ड्रामा करके तुम अपनी माँ को बचा लोगी? तो अब आप बताइए, मेरी आई गलत कैसे हो सकती है? उस मासूम लड़की की जान ही तो बचा रही थी ना वो। तुम्हें क्या लगता है ये सब ड्रामा करके तुम अपनी माँ को बचा लोगी? कल्याणी के बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन उसके बाद भी आपको मेरी पत्नी पे हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। उम्र में बड़ी हैं आप इससे, आपके बच्चे की उम्र की है ये, आप जानती हैं ना। आपकी इस हरकत की वजह से मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं, लेकिन आपकी उम्र और आपके ओहदे का लिहाज कर रहा हूं। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन ऐसे वायलेंट लड़की को मैं अपने कोर्ट में आने की परमिशन नहीं दे सकती। इनफैक्ट सुनवाई के दिन भी ये नहीं रह सकती, और ये रही तो इसे मैं कस्टडी में भिजवा दूंगी। देखिए, इस वक्त मेरी आई को मेरी सख्त जरूरत है, और उस कोर्ट रूम में उनको सपोर्ट करने के लिए मैं आऊंगी, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। एसीपी, मैं जानती हूँ तुमने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, और इसीलिए इस हरकत के लिए आपकी पत्नी के ऊपर कार्रवाई नहीं करूंगी। अपनी वाइफ को तुरंत यहाँ से ले जाइए प्लीज। देखिए, आप सिचुएशन समझ नहीं रही हैं। चलो कल्याणी, सिचुएशन ही ऐसी थी। मेरी आई ने कोई खून नहीं किया है। मेरी आई ने कोई खून नहीं किया है। सिचुएशन ही ऐसी थी, आप समझ क्यों नहीं रही है? मेरी आई खूनी नहीं है। मल्हार जी, कल्याणी चलो मेरे साथ। मल्हार जी, आई, कल्याणी, मल्हार जी, आई कुछ नहीं होगा। आई को, आई को कुछ नहीं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ मेरे साथ। क्या कल्याणी, देखो मेरी बात सुनो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा गुस्सा, लेकिन वो लोग ऐसे कैसे?
खामखा चोट लग गई ना। उस जज पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कल्याणी, क्या ही बताऊं। लेकिन तुम्हें भी तमाशा करने की क्या जरूरत थी? पता है कितना दर्द हो रहा है? थप्पड़ तो मुझे लगा है ना, तो दर्द आपको? हाँ कल्याणी, दर्द मुझे हो रहा है यहाँ।